क्या आपका गाना बार बार रिजेक्ट हो जाता है? क्या आप अपना गाना म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर पर अपलोड करते हो तो वहाँ पे कुछ एरर आ जाता है? यदि आपको कुछ पता नहीं है कि गाना अपलोड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है, तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर पर गाना अपलोड करते समय आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है और क्या क्या क्राइटेरिया रहता है जिससे कि आपका गाना रिजेक्ट ना हो और एक बार में ही अप्रूवल हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव मीणा और आप देख रहे हैं SMT रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों, ये हमारी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम बताएंगे कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर पर आपका गाना जब भी अपलोड करते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है जिससे कि आपका गाना हमेशा रिजेक्ट ना हो और वह एक बार में ही अपलोड हो जाए। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ इसके अंदर पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे क्या है कि आपको आपके गाने डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई समस्या ना हो। अगर आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपना गाना स्पॉटिफाई, जियो सावन और अन्य म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आर्टिस्ट बिना तैयारी के सॉन्ग अपलोड कर देता है। आप अपने सॉन्ग की कोई तैयारी नहीं करते हो और आप उसको डायरेक्ट अपलोड कर देते हो, तो ये समस्या सभी के साथ होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट गाना अपलोड कर देते हो, फिर उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती है, आप गाना रिजेक्ट हो जाता है, डिले हो जाता है, या फिर प्लेटफॉर्म के द्वारा इंफॉर्मेशन गलत होने के कारण आपका गाना रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इसलिए आज हम जानेंगे कि आपको अपलोड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए आवश्यक होती है, जो कि सभी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि फाइनल एडियो। फाइनल एडियो का मतलब होता है कि सबसे पहले और जरूरी बात यह होती है कि फाइनल एडियो फाइल, जो फाइल होती है उसको किस फॉर्मेट में आपको रखना है, उस चीज़ के लिए यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है। तो एडियो फाइल पूरी तरह फाइनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर बीच में कट लगा हुआ है, बीच में आवाज़ गायब है, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट नहीं है बीच में। तो दोस्तों, इस कारण भी आपका गाना रिजेक्ट हो जाता है, हो सकता है, क्योंकि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर आपके गाने को पूरा सुनता है, तभी आपके गाने को आगे प्रोसेस करता है। तो आप ये ना सोचे कि आपने पूरा जो गाना बनाया है उसके बीच में से कुछ पार्ट डिलीट है, उसके अंदर कुछ आवाज़ ही नहीं है और गाना एकदम से खत्म हो रहा है। जैसे कि मान लो कोई भी गाने की लाइन है, डायरेक्ट आप वहाँ से कट कर देते हो और वहाँ से डायरेक्ट खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि गाना अगर पूरा होता है ना, तो जैसे स्टार्ट होता है धीरे धीरे स्टार्ट होता है और पूरा ले के साथ चलता है गाना, उसके बाद में लास्ट में धीरे धीरे खत्म होता है। ये आपको पता भी होगा, अगर आपने आर्टिस्ट हो अच्छे तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप जो फाइल्स होती है वो इस तरीके से हैं, तो उसके बाद में आपको एडिटिंग या चेंज होना बाकी होता है। उसके अंदर क्या चेंज करना पड़ेगा कि आपका जो गाना है वो MP3 में होगा या वेव फाइल के अंदर होगा। तो वेव फाइल के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका गाना MP3 के अंदर है तो उसको आपको जो फाइल फॉर्मेट होता है वो वेव होना चाहिए, जिसकी क्वालिटी कम से कम से 16 बाइट या 24 बिट होना चाहिए। बिट होता है आप जानते होंगे, 24 बिट या 16 बिट जानते होंगे। अगर आप का गाना ऐसे कन्वर्ट नहीं कर पाते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको यही एक एप्लीकेशन का लिंक दूंगा, आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको सभी फॉर्मेट मिल जाएंगे। अगर आपका गाना वीडियो में है तो उसको भी आप वेव फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, और आपका गाना कोई भी है तो उसको आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर आपको वो गाना ले जाना है, वीडियो है तो उसको एडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, अगर एडियो है तो उसको वेव फाइल के अंदर एडियो की बहुत सारी जो होते हैं फॉर्मेट, उसके अंदर आप आसानी से चेंज कर सकते हो। तो वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं भी ऐप का जो भी प्रोसेस है, ऐप का जो नाम है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो कि मैं ऐप का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे, तो आप वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाता है दोस्तों, तो कोई आप दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले उसकी जो क्वालिटी है कम से कम 16 बिट, 24 बिट या फिर 44.1 किलो हर्ट्ज होना चाहिए। उसका जो होता है वो आप उसके अंदर देख लें, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर आपकी एडियो की क्वालिटी लो है तो प्लेटफॉर्म उससे रिजेक्ट 100% करेगा। अगर आपका गाना है उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, उसकी लो क्वालिटी है, अगर गाना धीमा बज रहा है या उसके अंदर वॉइस धीमी है
तो 100% है कि वो रिजेक्ट करेगा। आपके गाने की वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी आपका गाना एकदम परफेक्ट रहेगा और आप आसानी से अपने गाने को सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड आसानी से कर सकोगे। तो दोस्तों इसके बाद में आता है अपना सेकेंड आता है कवर आर्ट। कवर आर्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने अपना गाना बना लिया, गाने का फॉर्मेट चेंज कर लिया, वेव फाइल के अंदर रख दिया, उसके बाद में आता है आर्ट वर्क। आर्ट वर्क के अंदर क्या आता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक आर्ट वर्क में दिखा देता हूँ। जो अपने इस साइड है यहाँ पे मैं आर्ट वर्क लगा दूंगा, एक आर्ट वर्क की पिक्चर लगा दूंगा। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, आर्ट वर्क के अंदर के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आर्ट वर्क के अंदर इसका जो होता है साइज होता है वो 3000 इंटू 3000 पिक्सल होना चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। वो आप आसानी से पिक्सआर्ट के अंदर बना सकते हो, जो कि जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में आपको आसानी से वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अंदर जो भी पिक्चर्स लगी होती है, जैसे कि आप किसी भी मॉडल का फोटो लगा कर उसके नीचे टाइटल लगाते हो, उसके नीचे सिंगर का नाम इंटर करते हो, तो वो जो फोटो होती है, मॉडल की फोटो होती है, वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, वो एकदम बढ़िया क्वालिटी के अंदर होना चाहिए। तब आपका म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर उसको मना नहीं करेगा, आप आसानी से उसको अपलोड कर पाओगे। तो दोस्तों ये तो हो गई दो चीज़ें इसके अंदर, एक तो हो गया 3000 पिक्सल फॉर्मेट और जो फोटो है उसकी क्वालिटी ब्लर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आता है यहाँ पे जो कवर आर्ट होता है, उसके ऊपर फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया लिंक या लोगो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्पैम के अंदर काउंट होता है। समझे दोस्तों, ये चीज़ें स्पैम के अंदर काउंट होती है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मॉडल का फोटो लगाना है या आपका फोटो होना चाहिए उसके ऊपर लोगो नहीं होना चाहिए, कोई भी सोशल मीडिया के लोगो नहीं होना चाहिए उस पर, या आपको मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए और लिंक नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ होती है कोई लिंक डाल देता है, आपकी यूट्यूब चैनल लिंक डाल देते हो यार, इससे अपना एक सब्सक्राइबर आ जाएंगे या फॉलो आ जाएंगे, ये चीज़ होगी वो चीज़ होगी। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे भी आपका गाना स्पैम में जाता है और लोगो स्पैम हो जाता है। वो लोगो स्पैम होने से क्या होता है कि आप गाना रिजेक्ट होना पॉसिबल हो जाता है, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका गाना रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको आर्ट वर्क एकदम प्रोफेशनल बनाना है दोस्तों, जिससे क्या क्या होगा, एक बार में रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, एक बार में अप्रूवल हो जाना चाहिए। उसके बाद में आता है सॉन्ग इन्फॉर्मेशन यानी कि मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपके गाने का टाइटल है, तो उसी टाइटल से आपको जो आर्ट वर्क है उसकी जो फाइल है उसका नाम भी उसी टाइटल से रख दो। साथ में जो आपका गाना है, गाना जो आपने कन्वर्ट किया है उसका जो आप जिस टाइटल से अपलोड कर रहे हो ना, उसी को इंग्लिश टाइटल रख रहे हो, इंग्लिश टाइटल को कॉपी करना है। उसके अंदर भी उसे जो फाइल है, जैसे कि MP3 फाइल है, तो उसका नाम भी चेंज करना है, फोटो का नाम भी चेंज कर देना है, ठीक है, सेम नाम रखना है। तो इससे क्या होगा, ये मेटा डेटा कहलाता है। ये चीज़ मेन होती है, क्योंकि ये मेटा डेटा के अंदर काउंट होती है। उसके बाद में इसके अंदर शामिल होता है जो मेटा डेटा होता है, उसके अंदर शामिल होता है सॉन्ग टाइटल, आर्टिस्ट नेम और जो फ्यूचर आर्टिस्ट। अगर जैसे कि एक ही सिंगर है तो आप एक ही नाम रखोगे, लेकिन आप उसके अंदर मल्टीपल सिंगर है तो उसके अंदर जो एक तो मेन सिंगर रहेगा और उसके बाद में जो भी सिंगर रहेंगे वो फीचर आर्टिस्ट हो रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आएगा इसके अंदर आपका म्यूजिक डायरेक्टर होना चाहिए, प्रोड्यूसर होना चाहिए। दोनों में से एक का नाम इंटर कर सकते हो, दोनों में इंटर कर सकते हो, लैंग्वेज भी आप इंटर कर सकते हो। और लेकिन जो आपका आर्ट वर्क होता है उसके अंदर सिर्फ आप नॉर्मल ये चीज़ रखो कि मेन चीज़ ये है कि आप उसके अंदर एक तो रखो टाइटल, सिंगर नेम और फ्यूचर आर्टिस्ट, एक लेबल नेम। ये चार चीज़ें हैं ये आप इसके अंदर रख सकते हो। ज़्यादा आप इसके अंदर रखोगे, कटापा से ज़्यादा करोगे तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि थोड़ा दिक्कत करेगा वो। तो आप जब भी गाने का अपलोड करते हो तो इसके अंदर आपको जो टाइटल रखना पड़ता है, आर्टिस्ट नाम रखना पड़ता है, फीचर आर्टिस्ट होता है, म्यूजिक डायरेक्टर होता है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, जो जनरे होती है वो पहले सेलेक्ट करनी पड़ती है, रिलीज डेट सेलेक्ट करनी पड़ती है। ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट डालना है दोस्तों, क्योंकि इससे भी आप गाना रिजेक्ट होने का चांस रहता है इसके अंदर। तो अगर वो गलती होती है तो प्लेटफॉर्म उसको रिजेक्ट कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है। इसके बाद में आता है चौथा पॉइंट आता है राइट्स एंड ऑनरशिप आता है। ये बहुत ज़रूरी बात होती है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या है, कॉपी म्यूजिक। अगर आप कोई भी सिंगर हो, आप क्या करते हो कि यूट्यूब से कोई भी म्यूजिक उठा लेते हो, कोई भी ट्रैक उठा ली उसको, आप उसके अंदर गाने के अंदर गा दिए उसको और उसको अपलोड कर रहे हो, तो वो नहीं चलता है दोस्तों इससे। क्योंकि कोई मान लो कि कोई भी गाना है, मान लो मेरा गाना है
और मैंने उस पर ट्रैक बना करके उसको अपलोड करके रखी हुई है। तो मैं इतना पागल तो हूँ नहीं कि उसको मैं कॉपीराइट नहीं दे सकता, उसके अंदर कॉपीराइट होता है दोस्तों। आप ये ना सोचें कि यूट्यूब से उठा करके अपन गाना बना लेते हैं, गाना बनाने के बाद में अपन उसको अपलोड कर देंगे, उससे पैसा कमा लेंगे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आप कितना भी गा लो उसके अंदर, लेकिन आपका जो ट्रैक है उसका ओनरशिप तो और के पास है, तो उसके ऊपर कॉपीराइट आएगा। कॉपीराइट आएगा तो पूरी अर्निंग उसके पास जाएगी, आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। ऐसी बात है। तो आपका खुद का पूरी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है कि यूट्यूब पे से कोई भी मत उठाना, और परमिशन के बिना आप किसी भी रिमिक्स करने को, बेसिकली होता क्या है कि जो रिमिक्स गाने होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ में डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो कि आपके गाने को रिमिक्स गाने होते हैं उसको भी आप एक्सेप्ट करते हैं वो लोग। इसके बाद में तो ये चीज़ होगा आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये कॉपीराइट इशू के अंदर आता है। तो दोस्तों इसके बाद में आता है 5वां पॉइंट, ISRC डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल। डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान क्या होता है कि ISRC कोड एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ISRC कोड क्या करती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया कि API के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर आपकी रॉयल्टीज को कलेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ तो है कि रॉयल्टी वहाँ से कलेक्ट होकर के आती है, लेकिन क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके पास एक गाना तो होता नहीं है, उसके पास बल्क में होता है गाने, मतलब बहुत सारे गाने होते हैं। तो उस उन गानों को ट्रैक करने के लिए क्या करते हैं, उनके लिए एक ISRC कोड होता है। उस ISRC कोड से क्या होता है कि उस पूरे गाने का जितना भी रेवेन्यू है उसमें ISRC डालोगे तो पूरे गाने का रेवेन्यू कलेक्ट होकर के उसके अंदर दिखा देगा, भाई इस गाने का इतना रेवेन्यू बना है, वो चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो एक यूनिक आइडेंटिटी होती है ये, बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिससे क्या होता है कि आर्टिस्ट तो करता ही है, साथ में इसके जो ISRC होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है। तो आप गाना उस ISRC कोड से, मान लो कि एक, जैसे कि मेरा एक गाना है उसका ISRC कोड है 1 2 3 4 5, तो उस गाने का जो कोड है ना वो एक यूनिक आइडेंटिटी बन गई उसकी, मतलब वो वर्ल्ड वाइड में आपको सर्च कर सकते हो उसको, तो वह एक यूनिक आईडी है। और इससे क्या होता है कि अब जो स्ट्रीम होती है, अर्निंग होती है, सब कुछ ट्रैक किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में जो 5वां पॉइंट आता है कि जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ गाना बना लिया अब अपलोड कर देंगे, लेकिन उसको प्रोफेशनल तरीके से आप अगर उसको रिलीज नहीं करोगे दोस्तों तो आपका गाना कभी भी ट्रेंडिंग में नहीं जाएगा, कभी भी आपका गाना ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप मेरे साथ भी गाने को अपलोड करवा सकते हो, मेरे साथ जुड़ करके आप काम कर सकते हो। तो मैं जो आपका गाना होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूट SMT रिकॉर्ड्स के थ्रू हुआ। तो गाने का प्राइस है, आपको पिछली वीडियो जो 4-5 वीडियो बनाई है उसके अंदर आपको बता दिया है मैंने, लेकिन फिर से एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ कि एक गाने का प्राइस है 500 रुपीज़, समझे। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आप गाना होगा वो प्रोफेशनल तरीके से अपलोड किया जाएगा और आपको यहाँ पे 60% रॉयल्टीज मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप बेशक आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल भी दिया है, ईमेल से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आपका दोस्तों आपका गाना 24 आवर्स के अंदर रिलीज हो जाएगा, सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा 24 आवर्स के अंदर। तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे जा करके डिस्क्रिप्शन नंबर है, और आपका गाना बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपलोड किया जाएगा। 500 रुपीज़ गाने का जो चार्ज है उसके अंदर आपको कंटेंट ID भी मेंशन होती है दोस्तों। तो आपको 60% रॉयल्टी के साथ कंटेंट ID मिलना बहुत ही मस्त ऑप्शन है आपके पास, बहुत ही तरीके से आप हम गाने को रिलीज कर देंगे, तो आप वहाँ पे जाकर के हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा कि ISRC कोड क्या होता है। अभी मैंने बेसिक बताया है आपको, अब इसका जो फुल डिटेल वीडियोज आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों आपको इस वीडियो सीरीज का कोई सा भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।